नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लगातार 2 दिन में बिहार के 2 मंत्री पिटा गए। जी हाँ, आपने देखा कि कैसे अटल पथ पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागे, उनको किसी तरह से जान बचा करके भागना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उनको भगाया, गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना का कारण क्या था? तो घटना का कारण था कि आ, एक गाड़ी में भाई बहन की लाश मिली थी। उसके कारण लोग आक्रोशित थे और हत्यारों का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा था। यानी पुलिस पर, उसके अनुसंधान पर अविश्वास की बात थी। दूसरी घटना हुई नालंदा जिले में, जो बिहार के आज के तारीख में सबसे पावरफुल मिनिस्टर में से एक हैं और जनता दल यूनाइटेड के अघोषित कोषाध्यक्ष हैं श्रवण कुमार, जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। इनको तो बिल्कुल खदेड़ करके समझिए कि इनको लोग, जैसा वहाँ स्थानीय लोग बता रहा है कि धक्का मुक्की भी किया। यानी इनकी समझ लीजिए कि एक तरह से वर्बल कुटाई हो गई, गाली गलौज नारा सब चीज़ लगा। और उनके साथ कोई वहाँ संभवतः कोई मुखिया था या और कोई जनप्रतिनिधि था, उसके साथ भी फजीहत हुई। अब ये दोनों घटना के बारे में 2 विश्लेषण आप सुन लीजिए। पहली समानता जरा देख लीजिए। पहली समानता क्या है? तो पहली समानता यह है कि ये दोनों मंत्री भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात, दोनों। मतलब मंगल पांडे तो बिल्कुल, उनका थोड़ा मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसलिए उनके विभाग का बजट भी बड़ा है। वो एक पिक्चर हम लोग देखे थे, उसमें एक विलेन कहता है इंस्पेक्टर को कि साहब मेरा साइज बड़ा, मेरा पेट बड़ा, इसलिए मेरा भूख भी बड़ा। तो उनकी थोड़ी बड़ी है। और श्रवण कुमार जी जो लगातार बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग से ऐसे चिपके हैं कि जैसे फेविकोल से कोई आदमी चिपक जाता है, तो ये चिपके हुए हैं। और विगत 2-3 वर्षों से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा कमान इनको मिला है, तो उसमें जबरदस्त मलाई एक काटे हैं। तो यानी जो दोनों मंत्री पिटाए या खदेड़े गए या बेइज्जत हुए, ये दोनों मंत्री का समानता क्या है? दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जाए। दोनों का परसेप्शन पब्लिक में बहुत ही खराब है। दूसरी समानता क्या है कि पहला मैंने बता दिया अटल पथ पर वो घटना, और दूसरी दनियावा में एक ट्रक और टेम्पू के टक्कर में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। यानी यहाँ भी वही वाला इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का ही इशू है, और उसके कारण लोग आक्रोशित थे। आप इसको समझिए कि इसमें जो सबसे गंभीर प्रश्न उठता है वह पुलिस के रवैये पर या पुलिस की छवि पर उठता है। यानी दोनों घटना में जो कारण था, वह कारण तत्कालिक कारण, बेशक वो एक एक्सीडेंट था और एक में हत्या था, लेकिन उसके कारण आज के तारीख में बिहार में जो पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति अविश्वास, नफरत और घृणा ये फैलता जा रहा है जनमानस में। इसके कारण इसके सभी मंत्रियों ने विश्वसनीयता खो दी। अब सरकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई को जरा देखिए। ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसको धनाक से Y+, YZ सुरक्षा दे दिया जाता है। यह इस घटना को रोके जाने के दिशा में एक नकारात्मक पहल है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि घटना क्यों होती है। ऑफ कोर्स मैं आपको एक डिस्क्लेमर देते चलूं कि मैं इस तरह की हिंसा, इस तरह के किसी भी क्रियाकलाप के लिए न अपना समर्थन व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आम जनमानस जिस तरीके से इस सरकार से खफा है, आम जनमानस के मन में इस
सरकार के प्रति जितनी घृणा है, जितना अविश्वास है, यानी ये अपना मैंडेट खो चुकी है यह सरकार आम जनमानस के मन में, उसी का ये प्रकटीकरण है। और किस तरह के मंत्री पिटार हैं, किस तरह के विधायक पिटार हैं जिनका आम जनमानस में छवि बहुत ही खराब। इस बात से कौन इनकार करेगा कि लास्ट 4-5 सालों में जिस तरह से जैसे जैसे नीतीश कुमार अचेत होते गए, वैसे वैसे ये सभी मंत्री पैसा कमाने के मामले में सचेत होते गए। मैं यह आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ेगी और सरकार इसके तह में जाने, इसको ठीक करने के बजाय एक शॉर्टकट मेथड ये अपनाई है कि इनको वायु सुरक्षा दे दे। आप देख लीजिएगा कि 2 से 3 दिन के अंदर श्रवण कुमार को भी वायु सुरक्षा दे दे। अब विधायक, मंत्री, सांसद पिटाए तो उसको वायु सुरक्षा दे दीजिए, यह समस्या का समाधान नहीं है। और इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का आक्रोश उनके प्रति आम जनमानस में क्यों हो रहा है। यह समय आत्मविश्लेषण का है। लेकिन नीतीश कुमार के वर्तमान मंत्री परिषद में जितने मंत्री हैं और इस गठबंधन में जितने लोग हैं, वो आत्म निरीक्षण और आत्म परीक्षण के दौर से, उस फेज से बाहर निकल चुके हैं। ये लोग आत्ममुग्धता के स्थिति में हैं और इनको लगता है कि बस चारों तरफ तो जय जयकार हो रहा है, चारों तरफ वाहवाही हो रही है। और यह स्थिति हमेशा उस समय होती है जब उस सरकार के पतन निश्चित होते हैं, उस सरकार का हार सुनिश्चित होता है। मेरी अपनी यह समझ कह रही है कि ये सारी घटनाएं जहां एक और कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस का वजह से हो रहा है और दूसरा सरकार का विश्वास खत्म हो रहा है और तीसरा ये लोग अब हार के कगार पर खड़े हैं। वैसे भी राजनीतिक प्रेक्षक अभी हम मानते हैं कि यह चुनाव यानी 2025 विधानसभा का चुनाव जदयू के लिए, जदयू के राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के बाद जदयू नामक कोई चिड़िया, जदयू नामक कोई पार्टी बिहार के राजनीतिक इतिहास में थी, यह शायद खत्म हो जाएगी। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।